मैं दुनिया का फास्टेस्ट नहीं बेस्ट बॉलर बनना चाहता हूँ। इसी एक लाइन में 6 फुटिए लंबे और आईपीएल के नए फास्ट बॉलर सनसनी मयंक यादव की मेहनत का सारा फलसफा छिपा है। वो मयंक यादव जिसने आईपीएल 2024 में 2 अप्रैल तक 2 मैच खेलकर ही इतिहास कायम कर दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी के लिए खेलने वाले मयंक आईपीएल की 16 साल की हिस्ट्री में पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने पहले दोनों मैचों में ही प्लेयर ऑफ द मैच बनने का गौरव हासिल किया। यही नहीं, मयंक ने 2 अप्रैल को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 156.7 किलोमीटर की गेंद दागकर आईपीएल 2024 की सबसे तेज और ओवरऑल आईपीएल की चौथी सबसे तेज गेंद अपने नाम दर्ज कर ली। तूफानी होने के साथ साथ एक्यूरेट लाइन लेंथ वाले मयंक यादव की उम्र 21 साल है। मयंक के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी बिहार की जड़ों के बारे में आपको देशनामा इस स्टोरी में सब बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। राइट आर्म पेस बॉलर मयंक ने आरसीबी के खिलाफ उसी के होम ग्राउंड में जिस तरह अपनी रफ्तार और एक्यूरेसी से टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ी और अपनी टीम एलएसजी को जीत दिलाई, वो देखने काबिल था। ग्लेन मैक्सवेल को शून्य पर चलता करना, फिर कैमरॉन ग्रीन के स्टंप्स बिखेरना, वो भी ऐसे कि बॉल विकेट गिराने के बाद भी गोली की रफ्तार से बाउंड्री पार कर जाए। इस गेंद की रफ्तार 151 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मयंक ने फिर आरसीबी के बैट्समैन रजत पाटीदार को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। एलएसजी को इस मैच में 28 रन से जीत मिली और मयंक का बॉलिंग एनालिसिस रहा 4 ओवर 14 रन 3 विकेट और इकोनॉमिक रेट रहा 3.50। कहने को मयंक यादव एलएसजी टीम के साथ 2022 से हैं। 2022 में वो बेंच पर ही रहे और 2023 में हैमस्ट्रिंग चोट की वजह से मयंक आईपीएल नहीं खेल सके। मयंक को 30 मार्च 2024 को एलएसजी ने पंजाब सुपर किंग्स के खिलाफ पहली बार आईपीएल में उतारा। मयंक को इस मैच में कप्तानी कर रहे निकोलस पूरन ने 11वें ओवर में गेंद थमाई। तब तक पंजाब सुपर किंग्स का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 100 से पार हो चुका था। मयंक ने आईपीएल में अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही ओपनर जॉनी बेरिस्टो को चलता किया। इसके बाद मयंक ने प्रभ सिमरन सिंह और जितेश शर्मा के विकेट भी झटक कर पंजाब सुपर किंग्स के जबड़े से एलएसजी के लिए जीत छीन ली। एलएसजी ये मैच 21 रन से जीता। इस मैच में मयंक का बॉलिंग एनालिसिस रहा 4 ओवर 27 रन 3 विकेट और इकोनॉमी रेट 6.75। डेब्यू मैच में ही मयंक को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला। इस मैच में मयंक ने 150 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार की 9 गेंद डाली और सबसे तेज स्पीड रही 155.8 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अब जानते हैं कि मयंक का क्रिकेट सफर कैसे शुरू हुआ और कहां हैं उनकी पारिवारिक जड़ें। 17 जून 2002 को दिल्ली में जन्मे मयंक यादव का परिवार मूल रूप से बिहार के सुपौल जिले के रतिया गांव का रहने वाला है। मयंक की कामयाबी के पीछे उनके पिता प्रभु यादव का संघर्ष भी कम नहीं रहा। उनका गांव ऐसे इलाके में है जिसे हर साल कोसी नदी की बाढ़ का सामना करना पड़ता है। किसान हरीश चंद्र यादव के बेटे प्रभु यादव को 18 साल की उम्र में ही आजीविका की तलाश में गांव छोड़कर दिल्ली का रुख करना पड़ा। दिल्ली में प्रभु यादव ने होटल और हलवाई की दुकान में काम करने के अलावा अंडे की रेहड़ी भी लगाई। उन्होंने कार की घड़ियां बनाने का काम शुरू किया, लेकिन कोरोना में वो भी डूब गया। मयंक यादव के पिता प्रभु यादव अब दिल्ली के ओखला इलाके में ड्यूराटोन इंडिया के नाम से पुलिस वाहनों और एम्बुलेंस के लिए सायरन बनाने की यूनिट चलाते हैं। मयंक यादव की मां का नाम ममता यादव है और उनकी एक बहन भी है। प्रभु यादव ने जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने एक पैशन को कभी नहीं छोड़ा और वो था क्रिकेट को लेकर लगाव, खास तौर पर फास्ट बॉलिंग को लेकर। प्रभु यादव के खुद के शब्द हैं, मुझे क्रिकेट से काफी लगाव था। मैं रात भर जाग कर मैच देखता था। कपिल देव, कर्टली एम्ब्रोस और कर्टनी वॉल्श की बॉलिंग मुझे बहुत पसंद थी। बाद में ग्लेन मैकग्रा और शॉन पॉलॉक की बॉलिंग का भी मैं फैन था और मैंने उन्हें देखकर सोचा कि मयंक को इनसे भी बड़ा बॉलर बनाऊंगा। 4 भाई और 2 बहनों वाले घर में जन्मे प्रभु यादव को खुद भी क्रिकेटर बनने का शौक था, लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो इस इच्छा को पूरा कर पाते।
मयंक यादव को 5 साल की उम्र में ही पिता प्रभु यादव ने बैट और बॉल थमा दिया। मयंक ने घर के पास वाले पार्क से ही पिता की निगरानी में क्रिकेट खेलना शुरू किया। मयंक ने 7 साल की उम्र में रोहतक रोड स्थित जिम खाना क्रिकेट क्लब का रुख किया और वहीं 5-6 साल क्रिकेट की ABCDC की। मयंक को पिता प्रभु यादव वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स एम्ब्रोज और कटनी वॉल्श के किस्से भी सुनाते थे कि कैसे बैट्समैन उनकी बॉलिंग से खौफ खाते थे और कैसे इन बॉलर्स को बैट्समैन के हेलमेट पर बॉल से हिट करना बहुत पसंद था। करीब 7 साल पहले प्रभु यादव बेटे मयंक को लेकर सोनेट क्लब के कोच दिवंगत तारक सिन्हा और उनके असिस्टेंट देवेंद्र शर्मा के पास पहुंचे। यही मयंक के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सोनेट क्लब में ऋषभ पंत, शिखर धवन, आशीष नेहरा जैसे अनेक क्रिकेटर्स को तारक सिन्हा ने निकारा और जिन्होंने आगे चलकर भारत का नाम रोशन किया। तारक सिन्हा और देवेंद्र शर्मा पहली बार में ही दुबले पतले मयंक को नेट्स पर बॉलिंग करते देख समझ गए थे कि अगर ये फिटनेस पर और ध्यान दे तो आगे चलकर फास्ट बॉलिंग में देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। मयंक यादव के पिता प्रभु यादव कहते हैं, उस्ताद जी यानी दिवंगत तारक सिन्हा मयंक और हमारे लिए भगवान से कम नहीं रहे। सोनेट में ट्रायल के कुछ दिन बाद ही मयंक क्लब की ओर से पहला मैच खेलने गया। इस मैच में मयंक को 3 विकेट मिले और इससे तारक सिन्हा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मयंक को एक तरह से गोद ले लिया। एक मैच में मयंक की बॉलिंग से प्रभावित होकर तारक सिन्हा ने उन्हें जूते खरीदने के लिए 5,000 रुपए दिए। 2 साल पहले तारक सिन्हा का निधन हुआ तो देवेंद्र शर्मा ने मयंक की ट्रेनिंग का जिम्मा पूरी तरह संभाल लिया। प्रभु यादव देवेंद्र शर्मा की तारीफ करते भी नहीं थकते। प्रभु यादव बताते हैं कि सोनेट क्लब की फीस 60-65 हजार रुपए देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने देवेंद्र शर्मा से कहा कि अभी कुछ देता हूँ और कुछ बाद में दे दूंगा। इस पर देवेंद्र शर्मा ने उनसे कहा था कि आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए और ये मुझ पर छोड़ दीजिए, और फिर मयंक से कोई फीस चार्ज नहीं की गई। मयंक की स्कूलिंग पंजाबी बाग स्थित SM आर्या स्कूल से हुई। यहीं से उन्होंने 12वीं का इम्तिहान पास किया। साल 2021 के अंत में मयंक को दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू का मौका मिला और उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग के जरिए दिल्ली को पहले ही मैच में जीत दिला दी। कोच देवेंद्र शर्मा के मुताबिक मयंक शानदार रिदम के साथ बॉलिंग करते हैं और वो अपने रनअप से काफी स्पीड जनरेट करते हैं। उनकी स्पीड गॉड गिफ्टेड है, लेकिन नेट्स में लगातार बॉलिंग करके उन्होंने अपनी स्पीड को और बेहतर किया है। ये तो अभी एक शुरुआत है। मयंक आने वाले समय में और तेज बॉल डालते नजर आएंगे। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए 2021-22 के पहले सीजन से ही मयंक ने अपनी बॉलिंग से सभी को खासा प्रभावित किया। मयंक यूपी के खिलाफ दिल्ली के लिए खेल रहे थे तो LSG के असिस्टेंट कोच और भारत के पूर्व विकेट कीपर विजय दहिया ने मयंक की बॉलिंग देख LSG फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट से उन्हें टीम में शामिल करने की सिफारिश कर डाली। उस वक्त तक मयंक ने सिर्फ 2 लिस्ट A मैच ही खेले थे, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने साल 2022 में उन्हें 20 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ लिया। मयंक के पिता प्रभु यादव बताते हैं कि मयंक को एयरफोर्स और रेलवे से जॉब का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। प्रभु यादव के मुताबिक उन्हें लगा था कि अगर अभी से जॉब करने लगा तो टारगेट से भटक जाएगा और प्रदेश और देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। इस फैसले से घर वाले और करीबी नाराज भी हुए। उनका कहना था कि दिल्ली के लिए खेलने का मौका नहीं मिला तो क्या होगा। इस पर प्रभु यादव ने साफ कहा था कि जब तक मैं हूँ उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा तो बिजनेस संभाल लेगा। मुझे उस पर भरोसा था कि आज नहीं तो कल उसे मौका मिलेगा ही। दिल्ली से मौका मिलने पर उसने अपने आप को साबित किया और अब IPL में मौका मिला तो खुद को फिर साबित किया। पिछले साल चोट के कारण उसे मौका नहीं मिला। मुझे भरोसा है कि उसे टीम इंडिया से भी खेलने का मौका जरूर मिलेगा। मयंक यादव और उनका परिवार भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। फास्ट बॉलर के लिए डाइट का भी खासा महत्व होता है, इसलिए उन्हें नॉन वेज खाने की भी सलाह दी जाती है। लेकिन मयंक ने पिछले 4-5 साल से नॉन वेज छोड़ रखा है। वो हरी सब्जियों और अन्य चीजों से ही प्रोटीन की भरपाई करते हैं। मयंक बॉलिंग में साउथ अफ्रीका के पूर्व फास्ट बॉलर डेल स्टेन को अपना आदर्श मानते हैं। डेल स्टेन ने खुद भी सोशल मीडिया हैंडल से मयंक की बॉलिंग की तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बॉलर ब्रेट ली को भी मयंक ने अपनी बॉलिंग से प्रभावित किया है। IPL 2024 में मयंक के शानदार आगाज के साथ
नेशनल सेलेक्टर्स की भी जाहिर है उन पर नजरें होंगी। भारत के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर खुद भी तेज गेंदबाज रहे हैं। हो सकता है कि जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में नेट बॉलर के तौर पर मयंक को टीम इंडिया के साथ ले जाया जाए। भारत को टेस्ट सीरीज के लिए इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा करना है। मयंक जिस तरह बॉलिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की उछाल वाली पिचों पर उन्हें बॉलिंग करते देखना दिलचस्प होगा। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।